वंदे पुरुषोत्तमम। मानव जीवन एक सफल जीवन में तब्दील करने के लिए एक सफल व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और वो सफल व्यक्ति कौन होते हैं? वो सफल व्यक्ति ही आदर्श होते हैं जो प्रोफेट के रूप में इस धरती पर रक्त मांस संकलित देह धारण करके वो अवतरित होते हैं। और उनका सानिध्य जब लाभ होता है तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य मूर्त होता है। ऐसा ही एक घटना हमारे श्रद्ध श्रीहरलाल वैद्यदा के जीवन में कुछ उनके मन की इच्छा, वो इच्छामय पुरुष जो परम पिता ने जो पूर्ति की, और उस घटना को वो अपने श्रीमुख से बताते हैं और उनको फिर लिपिबद्ध करते हैं। घटना था उनका जीवन में जो दीक्षा परमपिता को मिला, वो परमपिता को मिलने का जो माध्यम एक ऋत्विक दादा होते हैं। और वो ऋत्विक दादा उस समय बर्मा में रह रहे थे। अब इसी बीच उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो काशी में गए और काशी में वहाँ पर घूमने लगे। और वहाँ पर नोनी गोपाल चक्रवर्ती दा तदंतिम उस समय के वहाँ सत्संग के प्रेसिडेंट थे। सत्संग के उस समय सत्संग के वो संपादक थे। तो नोनी गोपाल चक्रवर्ती दास से मुलाकात होती है काशी में। वो भी ठाकुर जी के जाजन कार्य के लिए वहाँ काशी धाम पहुँचे हुए थे और वहाँ उनसे बातचीत हुई। हमारी धर्मपत्नी ने भी उनसे बातचीत की। उस समय हमारी धर्मपत्नी की दीक्षा नहीं हुई थी और तब उनके मन में दीक्षा लेने का एक भाव भी आ रहा था। लेकिन इससे पहले उनका जो भैया है, ये श्री हरलाल दादा के जो भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप ठाकुरबाड़ी जाकर के ठाकुर के चरण में प्रार्थना निवेदन करना, अपने धर्म पत्नी की दीक्षा कौन से ऋत्विक के माध्यम से होगा, ठाकुर जी जैसे बताएं वैसा ही करना। अब अपने बड़े भाई का निर्देश है। श्री हरलाल दा अब जो है थोड़ा मुसीबत में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। अब उनकी पत्नी कह रही है कि मैं नोनिदा से दीक्षा लूंगी, लेकिन उनके जो दादा ने, भैया ने जो कहे हैं कि ठाकुरबाड़ी जाकर ठाकुर से प्रार्थना निवेदन करना है, उसके बाद जिससे बताए उससे लेना है। तो इसी वजह से बाध्य होकर के उनका दीक्षा अब नोनिदा से वो काशी में लेना संभव नहीं हुआ। अब काशी धाम से वापस लौट के आते हैं देवघर धाम में। ये 1960 की लगभग बात है। लौट के आते हैं और आकर के वो अपने जितने भी सामान हैं अनिल गांगुली दा के घर पर रखते हैं। रखने के बाद अनिल गांगुली दा के साथ श्री हरलाल दा वैद्य ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के ठाकुर जी को वहाँ प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद वहाँ अनिल दा और वो श्री हरलाल दा और वहाँ पे प्यारी दा और अनेकों भक्तजन वहाँ पे बैठे हुए थे। बातचीत का सिलसिला जारी रहा, वहाँ बातचीत चल रही है। फिर ठाकुर वो श्री हरलाल दा की ओर देख करके कहते हैं किसी को भी ना की। तब ठाकुर जी ने कहा कि किसु आपको कहना है। तब ये श्री हरलाल वैद्य का एक अवसर मिल गया, जो अवसर ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि ठाकुर, मेरा दीक्षादाता जो ऋत्विक दादा है वो तो बर्मा में है। अब हमारी धर्म पत्नी की दीक्षा कराना है, तो अब हम कौन सी ऋत्विक दादा के माध्यम से कराए, दया करके आप हमें आशीर्वाद कीजिए। तब ये आशीर्वाद जब प्रार्थना किया तब उन्होंने कह दिया नोनी से करा लो।
अब उस समय मजे की बात यह है, कम से कम 10-12 ऋत्विक दादा ठाकुर जी के चारों ओर बैठे हुए थे। तब जब उन्होंने नौनी-दा कहा तो श्री हरिलाल वैद्य कह रहे हैं, कौन सी नौनी दादा? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, क्यों वही मतलब वही नौनी गोपाल चक्रवर्ती दा, नौनी चक्रवर्ती दा, शॉर्ट में नौनी चक्रवर्ती दा कहते थे। तो उनको समझ में आया और ये बात को सुनते ही उनके धर्म पत्नी साथ में थी, उन्होंने सारी ये जब वर्तमान स्थिति को देखी और ठाकुर जी का अंतर्जामित्व जब साबित हुआ और भक्त का मन की इच्छा जब परम दयाल की इच्छा से पूर्ति होती है, तब भक्त के आंख की आंसू पे बांध लगाना बड़ा कठिन होता है। ऐसा ही हुआ आज श्रीहर लाल वैद्यदा के दाम्पत्य जीवन में। दोनों लोग रोने लगे, बिलखने लगे और ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करने लगे और इतना ही कहने लगे कि हे दयाल, आप कितनी दयालु है और निरंतर हम आपके परीक्षा लेते हैं, हम आपके कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, दर्द देते हैं, फिर भी आपकी दया निरंतर भक्त के ऊपर बरसती रहती है। आप तो परम करुणामय हैं, आप दयालु हैं, आप आप्यायमान हैं, आप वैशिष्ट पाली हैं, आप परम प्रेममय हैं, आप जीवन के नाथ है, आप जीवन के दुख को हरने वाला आप हरोहरि है, आप विश्व के पिता विश्वनाथ है, सभी जगत के नाथ है, आप जगन्नाथ है। ऐसे कह करके अपने अंतरात्मा को समझाने लगे कि ऐसे भगवान को, ऐसे मानव को, ऐसे महामानव को यदि गुरु रूप में जीवन में पा करके उनके लिए हमारे हृदय में थोड़ा सा जगह अगर नहीं बनता है तो ये मानव देह किस काम का, इस मानव शरीर किस काम का, जिस शरीर में प्रभु का स्थान नहीं, जिस शरीर में प्रभु के लिए एक कोण नहीं, जरा सा जगह हम नहीं दे पाते हैं। तो यही हमें समझना पड़ेगा, उनके चरण में हमें संपूर्ण रूप से सरेंडर करना पड़ेगा, तब वो परम पिता की दया, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेम निरंतर बरसती है। लेकिन अनुभव करने का देर होता है, लेकिन ये अनुभव तब होती है जब अंतरात्मा की पुकार को हम सुन पाते हैं और अंतर्दृष्टि जब खुल जाता है, तभी अंतरात्मा में बैठे हुए उस परम सत्य को, उनका साकार स्वरूप का दर्शन होता है। तभी हमारी चेतना जागृत होती है, तब परम सत्य को हम समझने लगते हैं, तभी हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है और हम फिर उनका साक्षात दर्शन करने लगते हैं। और यही दर्शन ही जीवन के दर्शन, जीवन के विज्ञान और जीवन की दृष्टिभंगी, जीवन का चलना सब बदल जाता है और सब जनो एक दैवीय हो जाता है और दैवीयपम एक वातावरण उत्पन्न होता है। यही जीवन का परम सत्य और यही परम आनंद है।